आज तुम्हारे दरवाजे पर एक बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा होने वाली है और जब तुम्हें इसका असल कारण पता चलेगा ना तो तुम बहुत गहरे सदमे में डूब जाओगे और तुम इसे सुनकर डर गए। तुम्हारी धड़कन अचानक से तेज हो गई ना। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे गोडिश चैनल पर दिल से स्वागत है। आज मैं जो संदेश लेकर आई हूँ ना वो बहुत ही खास है। आज मैं तुम्हें बताने वाली हूँ कि बहुत जल्द तुम्हारे दरवाजे पर, तुम्हारी चौखट पर एक बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा होने वाली है। लेकिन आखिर वो भीड़ किस वजह से लगेगी? क्या तुम्हारे घर में कोई बड़ी घटना होने वाली है या फिर कोई ऐसी बड़ी खुशखबरी आने वाली है जिसकी वजह से लोग खुद तुम्हारे दरवाजे पर चले आएंगे? आज मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी और साथ ही एक ऐसा उपाय भी बताऊंगी जिसे अगर तुम पूरे विश्वास के साथ करोगे तो तुम्हारी चौखट पर भी खुशियों और सम्मान की भीड़ जरूर लगेगी। इसलिए मेरी एक एक बात ध्यान से सुनना। आज मुझे महसूस हुआ है कि जैसे शिव की कोई असीम ऊर्जा मेरी ओर आई और उसने मुझसे कहा कि यह बात मुझे हर हाल में तुम तक पहुंचानी है। यह जो चेतावनी तुमने अभी सुनी, यह कोई डराने वाली बात नहीं है। यह सीधे ब्रह्मांड से तुम्हारे लिए आया एक ऐसा सच है जिसे सुनने का वक्त अब आ गया है। तुम्हें क्या लगा कि वो जो भीड़ तुम्हारे दरवाजे पर आने वाली है वो कोई बुरी खबर लाएगी? इंसान का मन होता ही ऐसा है। जब भी कुछ अचानक होता है या हम किसी भीड़ के बारे में सुनते हैं तो हमारा डरा हुआ मन सबसे पहले अनहोनी के बारे में ही सोचता है। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनना। यह जो भीड़ तुम्हारी चौखट पर जुटने वाली है ना, यह सच में तुम्हारे आंसुओं का कारण बनेगी। तुम रोओगे, तुम बहुत रोओगे, लेकिन ये वो आंसू नहीं होंगे जो किसी के जाने के दुख में या किसी हार के गम में निकलते हैं। ये वो आंसू होंगे जो तब छलकते हैं जब बरसों पुराना सीने का बोझ अचानक से हट जाता है। वो सदमा जिसके बारे में मैंने शुरुआत में कहा, वो सदमा तुम्हारे पुराने दुखी और संघर्ष से भरे जीवन के खत्म होने का होगा। तुम्हारा वो पुराना रूप हमेशा के लिए मिटने वाला है। जानते हो, जब मुझे ध्यान में यह शिव संकेत मिल रहा था तो मेरी आंखों के सामने एक बिल्कुल सच्ची घटना आ गई। यह कोई मन घड़त कहानी नहीं है, मेरी अपनी आंखों देखी सच्चाई है जिसने मुझे यकीन दिलाया था कि महादेव जब छप्पर फाड़ कर देते हैं तो इंसान सच में सदमे में चला जाता है। मेरे ही जान पहचान में एक व्यक्ति था, बहुत ही सीधा, सच्चा और मेहनत करने वाला, लेकिन किस्मत जैसे उससे रूठ गई थी। उसका काम पूरी तरह ठप हो गया, कर्ज सिर पर आ गया। हालात ये हो गए कि जो रिश्तेदार कल तक उसके घर चाय पीने आते थे उन्होंने रास्ता बदल लिया। उसके अपने सगे भाई बहनों ने उसे यह कहकर दुत्कार दिया कि तू तो पनौती है, तेरा कुछ नहीं हो सकता। वो इंसान अंदर से इतना टूट गया था कि रात रात भर जाग कर बस रोता रहता था। उसकी आंखों का पानी सूख गया था। वो मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर वह चुपचाप महादेव को देखता रहता। कोई शिकायत नहीं, बस एक खामोश इंतजार। और फिर करीब 3 साल के उस भयानक संघर्ष के बाद अचानक एक दिन समय का पहिया घूमा। उसे एक ऐसा प्रोजेक्ट मिला, एक ऐसा काम हाथ लगा जिसकी उसने कभी सपने में भी उम्मीद नहीं की थी। सिर्फ कुछ ही महीनों में उसकी सारी उधारी खत्म हो गई। और पता है सबसे बड़ा सदमा क्या था? जिस दिन उसने अपना नया घर खरीदा और गृह प्रवेश की पूजा रखी, उसके दरवाजे पर एक बहुत बड़ी भीड़ जमा थी। और वो भीड़ किसी और की नहीं, उन्हीं रिश्तेदारों, उन्हीं करीबियों की थी जो उसे पनौती कहती थी। वे सब हाथ में फूल और मिठाइयाँ लिए खड़े थे। उस दिन वो इंसान बहुत रोया, बहुत ज्यादा, पर वो दुख के आंसू नहीं थे, वो उस जीत के आंसू थे जिसने उसे अंदर तक झकझोर दिया था। और यही, बिल्कुल यही तुम्हारे साथ होने वाला है। महादेव का यह संकेत बेवजह नहीं है। महाकाल की माया जब काम करती है ना तो वो असल जिंदगी में कुछ इस तरह नजर आती है। मैं तुम्हें 3 बात बताती हूँ और तुम खुद महसूस करना कि तुम्हारी जिंदगी इनमें से किस मोड़ पर खड़ी है। पहली बात, सोचो उस इंसान के बारे में जो सालों से सरकारी नौकरी या किसी बड़े मुकाम की तैयारी कर रहा है। मोहल्ले वाले ताना मारते हैं, अरे इसका क्या होगा, ये तो बस टाइम पास कर रहा है। वो इंसान चुपचाप कमरे में बंद होकर बस रोता है और पढ़ता है। और फिर एक दिन अचानक रिजल्ट आता है, उसका नाम लिस्ट में सबसे ऊपर होता है। अगले ही दिन वही मोहल्ले वाले, वही ताने मारने वाले रिश्तेदार उसके दरवाजे पर ढोल नगाड़े लेकर खड़े होते हैं। ये जो अचानक दरवाजे पर भीड़ आती है ना, ये इंसान को सुन्न कर देती है। और दूसरी बात, कोई ऐसा व्यक्ति
जो किसी बीमारी या बड़े कर्ज से जूझ रहा हो। लोग उसका फोन उठाना बंद कर देते हैं कि कहीं पैसे ना मांग ले। वो बिल्कुल अकेला पड़ जाता है, लेकिन फिर महादेव की कृपा से अचानक उसका कोई रुका हुआ काम बन जाता है। पैसे चारों तरफ से आने लगता है और फिर जो लोग कल तक फोन नहीं उठाते थे वो अचानक घर के बाहर आकर खड़े हो जाते हैं, हाल चाल पूछने लगते हैं। उस वक्त इंसान को जो महसूस होता है वो सदमे से कम नहीं होता। और तीसरी बात, वो इंसान जिसकी उम्र बीत रही है, जिसकी शादी नहीं हो रही या जिसे हर रिश्तेदार में सिर्फ धोखा और अपमान मिला हो, समाज उसे ही गलत ठहराने लगता है। और फिर एक दिन ब्रह्मांड एक ऐसा सच्चा और ऊंचा जीवन साथी उसकी चौखट पर भेज देता है जिसे देखकर आसपास के लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। लोग बाहर खड़े होकर बातें करते हैं, किसी इतना अच्छा घर कैसे मिल गया। क्या तुम इनमें से किसी भी बात से खुद को जोड़ा हुआ महसूस कर रहे हो? अगर हाँ, तो तुम सच में चाहते हो कि तुम्हारी चौखट पर भी खुशियों की, सम्मान की वो भीड़ जल्द से जल्द आए और बजरंग बली तुम्हारे सारे रास्ते खोल दे। तो पूरे विश्वास के साथ कमेंट बॉक्स में जय बजरंग बली जरूर लिखना। जो सच्चे दिल से पुकारता है ना, उसकी आवाज़ सीधी कैलाश तक पहुंचती है। अब थोड़ा और पास आओ और मेरी बात कान खोल कर सुनो। जब ये बदलाव आएगा ना, जब तुम्हें हर तरफ से सफलता मिलने लगेगी, तो हो सकता है कुछ पलों के लिए तुम्हें खुद पर भी यकीन ना हो। तुम बिल्कुल सुन पड़ जाओगे। पर देखो, एक बात हमेशा याद रखना, मैं तुम्हें यह बात एक सच्चे साथी की तरह समझा रही हूँ। महादेव ने मुझे यह भी महसूस कराया है कि जब अच्छा वक्त आता है तो वो अपने साथ कुछ बहुत बड़े इम्तिहान भी लाता है। तुम्हें अब बहुत संभल कर चलना होगा। जब तरक्की तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे तो अपने दिमाग को बहुत शांत रखना, हवा में मत उड़ने लगना। अपने पुराने दिनों को, अपनी गलतियों को भूलना मत। अहंकार नाम के जहर को अपने अंदर गलती से भी जगह मत देना। तुमने अपनी ईमानदारी से, अपने पसीने से जो भी कमाया है उसका दुनिया के सामने दिखावा मत करना। आज की दुनिया बहुत अजीब है मेरे दोस्त, जहाँ लोगों को अपने दुख से ज़्यादा दूसरों की खुशी में तकलीफ होती है। इसलिए तुम्हारी सफलता जितनी खामोश रहेगी, तुम्हारी तरक्की उतनी ही लंबी चलेगी। अपनी खुशियों को, अपनी दौलत को थोड़ा छिपा कर रखना। और हाँ, इन 2 दिनों में और आगे भी जो लोग तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करते हैं, उनसे बस चुपचाप दूर हो जाओ। उनसे बहस मत करना। अपनी कीमती ऊर्जा, अपना समय इन फालतू के झगड़ों में बिल्कुल बर्बाद मत करना। मीठा बोलो, सबसे प्यार से पेश आओ और मुस्कुराकर आगे बढ़ जाओ। खासकर उन 48 घंटों में अपना गुस्सा बिल्कुल अपनी मुट्ठी में रखना। गुस्सा वो आग है जो सबसे पहले उस इंसान को जलाकर राख कर देती है जिसके अंदर वो पैदा होती है। घर हो या बाहर, किसी भी बात पर अपना आपा मत खोना। तुम तो दिल के बहुत अच्छे इंसान हो ना। तुम्हारी अंतर आत्मा हमेशा तुम्हें सही रास्ता दिखाती है। अगर तुम्हें मेरी इस बात पर यकीन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर अपने मन को शांत जरूर करना। जिंदगी की इस भाग दौड़ में जब तुम सफल होने लगो तो अपने परिवार को मत भूल जाना। तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे भाई बहन, यही वो लोग हैं जो असल में तुम्हारे अपने हैं। बाहर की दुनिया में चाहे जितना भी समय बिताओ, पर लौट कर उनके पास जरूर आना। और एक आखिरी बात जिसने मुझे ध्यान में सबसे ज़्यादा सुकून दिया है, अगर ज़िंदगी की उलझनों में, दुखों से निराश होकर तुमने मंदिर जाना छोड़ दिया है या भगवान से बात कम कर दिया है, तो उसे आज और अभी से शुरू कर दो। इन आने वाले 2 दिनों में जब तुम्हें थोड़ा सा भी अकेलापन मिले, बस एक जगह शांति से बैठ जाना, अपनी आंखें बंद करना, एक गहरी सांस लेना और महसूस करना कि तुम अकेले नहीं हो। ब्रह्मांड की वो परम शक्ति तुम्हारे साथ बैठी है। और फिर मन ही मन पूरी श्रद्धा के साथ हनुमान जी के इस मंत्र का जाप करना, ओम हनुमते नमः। यह कोई साधारण बात नहीं है, यह वो चाबी है जो तुम्हारी जिंदगी में आ रही हर बड़ी से बड़ी रुकावट को तोड़ कर रख देगी। यकीन मानो, वो तुम्हारा है, जो तुम्हारा है वो तुम्हें मिलकर ही रहेगा। समय का पहिया पूरी तरह से तुम्हारे पक्ष में घूम चुका है। तुम्हारे दुखों की रात अब खत्म होने वाली है। बस अपने दिल को साफ रखना, महादेव सब देख रहे हैं। अब तुम्हारे चेहरे पर उदासी नहीं होनी चाहिए। खुश रहो, तुम्हारा इंतज़ार अब सच में खत्म हुआ। हर हर महादेव।